तो बच्चों अगला टॉपिक है क्षेत्रकलन। क्षेत्रकलन यानी एरिया अंडर कर्व। शॉर्ट में हम इसको एयूसी बोलेंगे। कभी मुझे क्वेश्चन देना हुआ, मैं आपसे बोलूंगा एरिया अंडर कर्व निकालो, तो मैं जस्ट एयूसी लिख दूंगा, इसलिए मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखी है ताकि आपको अब प्रॉब्लम ना आए। अब बात करते हैं इस चैप्टर की। देखिए ये जो चैप्टर है ये एक्चुअली कंक्लूजन है पूरी कैलकुलस का, पूरे कलन का। ठीक है, इसमें क्या होगा, आपने समाकलन पढ़ लिया है, आपने दोनों तरह के समाकलन पढ़े हैं, निश्चित भी और अनिश्चित भी। जो अनिश्चित समाकलन है वो तो फॉर्मूले बेसिस पर इस्तेमाल होगा, और जब लिमिट लगेंगी तो फिर वो आपको डेफिनेट की तरफ से आएगा। तो इस वाले चैप्टर में हमें एरिया निकालना है। एरिया की शुरुआत आपने डेफिनेट इंटीग्रेशन की शुरुआत में पढ़ी थी। ठीक है, वहाँ पर भी आप ए से बी तक इंटीग्रेट कर दोगे किसी फलन को तो वो एरिया निकल जाता था। ये और बात है कि एरिया और डेफिनेट इंटीग्रेशन में कुछ फ़र्क होता है, वो आपको पता है क्या होता है। डेफिनेट इंटीग्रेशन नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो सब हो सकती है, लेकिन एरिया हमेशा नॉन नेगेटिव रहता है, मतलब कभी भी नेगेटिव नहीं रह सकता। फिलहाल हम बात करते हैं इस चैप्टर की एयूसी। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहली बात है कर्व स्केचिंग आनी चाहिए। जो कुछ बेसिक कर्व्स हैं जैसे कि वृत्त है, परवलय है, ये सब तो आपको आने ही चाहिए। साथ ही स्ट्रेट लाइन, सर्कल, इन सब की इक्वेशन देख करके आपको पहचानना आना चाहिए कि वो वृत्त है। तो थोड़ी बहुत कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी आपकी आनी चाहिए, बिल्कुल बेसिक लेवल की, कि भाई आपको कर्व पहचानना आ जाए कि ये एलिप्स है या हाइपरबोला है ना, ये दीर्घवृत्त है, ये अति परवलय है, ये वृत्त है। उसके बाद अपन उसको बनाएंगे, और बनाने के बाद अपन से जो भी छायांकित क्षेत्र का एरिया पूछा जाएगा वो अपन निकाल कर देंगे। ठीक है, तो इसमें हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले बाय वर्टिकल स्ट्रिप्स। मैं इस चैप्टर के बारे में पहले ही बता दूं कि ये चैप्टर एडवांस और मेन दोनों में ही बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन तो मानकर ही चलो आता ही आता है। ठीक है, तो इसीलिए चैप्टर अच्छा है, एक क्वेश्चन बहुत मायने रखता है आज की तारीख में हमारे लिए। बाय वर्टिकल स्ट्रिप्स यानी कि हिंदी में हो जाएगा ऊर्ध्वाधर पट्टी। ठीक है, स्ट्रिप यानी पट्टी। वर्टिकल स्ट्रिप्स के द्वारा हम एरिया कैसे निकालेंगे। क्षेत्र कलन चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। एक एक चीज़ को शुरुआत में सुनना बहुत ज़रूरी है। चैप्टर बहुत आसान है, सिर्फ इंटीग्रेशन आना चाहिए आपको और थोड़ी सी कर्व की नॉलेज आपको होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसमें हमारा टास्क क्या है वो पहले हम लिख लेते हैं। टास्क तो आप समझते ही हो, टास्क यानी हमें क्या कार्य करना है। वक्र y बराबर एफ एक्स, एक्स अक्ष तथा दो कोटियों x बराबर a तथा x बराबर b द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल। ये हमारा पहला टास्क है जो हम वर्टिकल स्ट्रिप्स से परफॉर्म करने वाले हैं, यानी कि ऊर्ध्वाधर पट्टी द्वारा। अब देखो इसमें थोड़ा चित्रकारी वाला चैप्टर है ये, तो इसको ध्यान से देखेंगे। क्या कहा है मैंने इसमें कहा है कि यदि ये आपका x और y अक्ष है, ठीक है, कोई भी कर्व y बराबर एफ एक्स, यहां पर इस तरीके से ये y बराबर एफ एक्स है, तो इसमें x बराबर a से x बराबर b, ये दो हैं आपकी कोटियां। ठीक है, कोटियां इनको इसकी वजह से बोला जा रहा है क्योंकि आप ये है तो x अक्ष के लंबवत ही ना, तो मतलब वो y को सजेस्ट कर रही हैं, इसलिए कोटियां यूज किया गया है वहां पर, कंफ्यूज मत होना। x अक्ष और ये वक्र और ये दो दीवारें, इनके बीच का क्षेत्र हमें निकालना है।
क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले इसमें हम ऊर्ध्वाधर पट्टी बना लेते हैं। ऐसे एक पट्टी बना ली मैंने इस तरीके से। ओके, अब ध्यान से देखना, इसमें ये जो हिस्सा है, ये जो चौड़ाई है, इसको अपन dx ले लेते हैं। हल्की सी x की डिस्प्लेसमेंट हुई है यहाँ पर x1 से x2 तक, तो x2 माइनस x1 को अपन ने dx कह दिया। और क्योंकि y बराबर fx था तो इसको तो अपन y ही कहेंगे। तो अब ये रेक्टेंगुलर पट्टी मानिए आप इसको। पहली बात तो ये बता दूं कि ये एग्जैक्ट एरिया नहीं होता। जैसे एग्जैक्ट एरिया अगर आपका 7 है तो ये आपको 6.8, 6.9 इस तरीके से एरिया देता है, क्योंकि कुछ कुछ एरिया मिसिंग होता है। जब मैं ये पट्टी बनाऊंगा, रेक्टेंगुलर पट्टी, आयताकार पट्टी, तो इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया होगा लंबाई इंटू चौड़ाई। अब ऐसी बहुत सारी पट्टियां बनी हुई होंगी, है ना, इसी चौड़ाई की बहुत सारी पट्टियां यहाँ पर बनी हुई होंगी। तो इन सब पट्टियों का क्षेत्रफल जब मैं जोड़ूंगा तो मेरे पास रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। यानी कि y dx का इंटीग्रेशन मैं कर दूं a से लेकर b तक तो मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये है मेरा रिक्वायर्ड एरिया। करेक्ट, याद रहेगा। अब यहां पर अपन इसको एक केस दे देते हैं। ठीक है, ये केस 1 की बात होगी। केस 1 है ये, आप लिख लेना, जब वक्र x अक्ष के ऊपर है। ये केस नंबर 1 हो गया आपका। इसमें आप देख सकते हो केस नंबर 1 में जब आपका कर्व पूरी तरह से x अक्ष के ऊपर है तो एरिया ये आ गया आपके पास। अब अपन आगे बढ़ते हैं केस 2 की तरफ। केस 2 में जब हमारा वक्र x अक्ष से पूरी तरह से नीचे रहेगा तब हम क्या करेंगे वो देखते हैं। आइए, तो केस 2 है जब वक्र y बराबर fx x अक्ष से नीचे है। अब क्या करेंगे देखो, अब कर्व हमारा x अक्ष के नीचे है। तो अब देखिए वक्र कुछ ऐसा ले लेता हूं मैं। ओके, वापस बात वही है, x बराबर a से x बराबर b तक का क्षेत्रकलन निकालना है हमें। x अक्ष है और ये y बराबर fx है। वापस से हम क्या करेंगे, वैसे ही रेक्टेंगुलर पट्टी बनाएंगे। ऐसी रेक्टेंगुलर पट्टी हमने बना दी और इसकी जो चौड़ाई होगी वो हम dx ले लेते हैं और लंबाई तो y ही होगी। तो इस बार जब हम एरिया निकालेंगे इन सभी पट्टियों का तो y dx तो एक पट्टी का और सारी पट्टियों का लेंगे तो a से b हो जाएगा। लेकिन क्योंकि हमारा वक्र x अक्ष के नीचे है तो ये नेगेटिव आएगा। डेफिनेट में पढ़ा है तो इसलिए इस पर मॉड लगाना जरूरी है। करेक्ट, ये आपका केस 2 हो गया। केस 1 में हमने पढ़ा जब वक्र x अक्ष के पूरी तरह से ऊपर था उसमें एरिया पॉजिटिव ही आएगा, तो सॉरी डेफिनेट इंटीग्रेशन पॉजिटिव ही आएगा, इसलिए वहां पर मॉड नहीं लगाना। लेकिन जब कर्व पूरी तरह से नीचे होता है x अक्ष के तो उस केस में डेफिनेट इंटीग्रेशन की वैल्यू हमेशा नेगेटिव आती है। ये अपन ने डेफिनेट में पढ़ा है, निश्चित समाकलन में पढ़ा है। उस केस में हमें एरिया को पॉजिटिव करने के लिए मॉड लगाना पड़ेगा। अब आते हैं केस 3 पर। जब वक्र y बराबर fx x अक्ष को किसी बिंदु c belonging to a to b पर प्रतिच्छेद करता है। अब ये थोड़ा सा स्पेशल केस है। इसमें क्या हो रहा है, जैसे कुछ ऐसा है, यह आपका ग्राफ ऐसा गया, लेट्स से यहां पर है x बराबर a इस बार, यहां पर है x बराबर b और बीच में कहीं है x बराबर c,
सी बिलोंगिंग टू ए से बी। तो अब इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। एरिया तो वही था, टास्क तो हमारा वही था कि भाई आपको एक्स अक्ष इन दो दीवारों x बराबर ए एक्स बराबर बी से परिबद्ध क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या करोगे, आपका एरिया ये होगा, शेडेड पोर्शन ये होगा भाई। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे हम, देखिए एक पट्टी तो हम यहां बनाएंगे और एक पट्टी हम यहां बनाएंगे, ये भी dx, ये भी dx, इसकी लंबाई भी y, इसकी लंबाई भी y। फर्क आएगा, लेकिन क्या फर्क आएगा वो देखिए। एरिया हो जाएगा इस बार a से c पहले लेंगे, y dx, और क्योंकि ये क्षेत्र जो था ये x अक्ष के नीचे था तो यहाँ पर मॉड लगाना पड़ेगा, प्लस c से b y dx। ये है साहब, ठीक है। ये तीन केसेस हमने पढ़े जब वर्टिकल स्ट्रिप से आपको काम करना है, ठीक है। क्षैतिज स्ट्रिप्स यानी कि क्षैतिज पट्टियों से भी हम काम कर सकते हैं, उसके भी मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा, बट यूजुअली मैं तो ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता हूँ वर्टिकल स्ट्रिप्स में। बाकी आपकी इच्छा है, आप कैसे करना चाहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस पे आते हैं। y बराबर एक्स स्क्वायर, एक्स अक्ष x बराबर 1 तथा x बराबर 2 द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, ठीक है। आइंदा मैं ये द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल अवॉइड भी कर सकता हूं, मैं सिर्फ ये लिख दूंगा कर्व x अक्ष या y अक्ष, यहां पर भुजिया कोटि जो भी आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो y बराबर एक्स स्क्वायर की बात हो रही है, तो चलिए पहले तो ग्राफ बना लेते हैं y बराबर एक्स स्क्वायर का। मेरे ख्याल से सबको इसका ग्राफ पता तो रहता ही है, ये होता है, करेक्ट। और x इक्वल टू 1 से लेकर x इक्वल टू 2 तक का आपको एरिया निकालना है। तो ये आपका शेडेड पोर्शन है। इस शेडेड पोर्शन में ऐसे कोई पट्टी बना सकते हो आप, ठीक है। dx इंटू वाई इसका एरिया होगा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, ये dx होगा और ये लंबाई y होगी। तो एरिया जो हो जाएगा वो हो जाएगा y dx, और कहाँ से कहाँ तक, 1 से 2 तक। y कौन था भाई, y था एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर dx इंटीग्रेशन 1 से 2, ये हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3, और लिमिट लग जाएगी इसमें 1 से 2, यानी कि 7/3 आपका आंसर, 7/3, करेक्ट। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आ चुका है बहुत आसानी से, 7/3 वर्ग इकाई। हाँ, वर्ग इकाई भी आप लगा सकते हो यहाँ पर, ऑप्शन में कई बार वर्ग इकाई आता है, वो कोई से भी यूनिट हो, लेकिन बस वर्ग इकाई कई बार लिखा हुआ आ जाता है। अपन भी हैबिट में डालें तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि जो 12th के बच्चे होंगे उनको हैबिट में लाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उनको बोर्ड देने हैं, ठीक है। बोर्ड में इन छोटी छोटी चीज़ों के नंबर ज़रूर कटते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, y बराबर साइन x, x अक्ष तथा x बिलोंग्स टू 0 से पाई, 3π/2। मैं परिबद्ध क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, 0 से 3π/2 तक जाना है भाई, ध्यान रखना। तो कैसे करेंगे वो देखिए। सबसे पहले ग्राफ बनाते हैं साइन एक्स का। ठीक है, 0 पाई और ये है 3π/2। आपको 3π/2 तक का क्षेत्रफल निकालना है। यानी कि आपका जो शेडेड पोर्शन है वो ये है।
पहले छायांकित किया कीजिए इसको। हाँ जी, तो छायांकित करने के बाद हमारा जो एरिया होगा वो क्या होगा, देखिए एरिया होगा 0 से पाई साइन एक्स डी एक्स प्लस पाई से 3π/2 साइन एक्स डी एक्स। लेकिन क्योंकि ये वाला जो वक्र है, वक्र का हिस्सा है वो एक्स अक्ष के नीचे चला गया तो हमें मॉड लगाना पड़ेगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन हो गया। अभी ये हो गया माइनस कॉस एक्स और लिमिट लगेगी 0 से पाई प्लस मॉड के अंदर माइनस कॉस एक्स और लिमिट लगेगी पाई से 3π/2। थैंक यू वेरी मच इतना प्यार देने के लिए। हज़ारों बच्चे हमारे वीडियोस देख रहे हैं और लाभान्वित हो रहे हैं। हम रिक्वेस्ट करते हैं कि डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिए गए हैं आप उन पर क्लिक करें और अपना एनरोलमेंट सुनिश्चित करें। जिन बच्चों को डाउट सॉल्विंग और स्टडी मटेरियल चाहिए वो भी उस लिंक पर क्लिक करके प्रीमियम कोर्स के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस कॉस पाई प्लस कॉस 0 प्लस कॉस पाई माइनस कॉस 3π/2। ओके, ये मॉड के अंदर आएगा। ये 1 और ये 1, तो 2 + 1 इज योर आंसर, दैट इज 3 वर्ग इकाई। ये क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, y बराबर ln x, x अक्ष तथा x बराबर 1/e, x बराबर e द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल आपको निकालना है। ठीक है, तो अब आप लॉग का ग्राफ तो बना ही सकते हो मेरे ख्याल से। ऐसा होता है, 1 पर कट करता है। ठीक है, 1/e की बात अगर हम करें तो 1/e लगभग यहाँ पर और e लगभग यहाँ पर होगा। तो जो क्षेत्रफल आएगा वो ये आएगा, ये मैंने शेड कर दिया। अब हमें ये एरिया निकालना है, तो कैसे निकालोगे, देखो एरिया इज इक्वल टू 1/e से 1 ln x dx। क्योंकि ये x अक्ष के नीचे चला गया तो मॉड लगाना पड़ेगा, प्लस 1 से e ln x dx। अब ये हो जाएगा x ln x, इसका इंटीग्रेशन आपको याद करवाया जाता है, माइनस x 1/e से 1 प्लस ये मॉड के अंदर है x ln x माइनस x 1 से e। करेक्ट, इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद अपन लोग लिमिट डालते हैं तो हो जाएगा ln 1 माइनस 1 माइनस 1/e ln 1/e माइनस 1/e, ये मॉड्यूलस के अंदर रहेगा भाई, प्लस e ln e माइनस ln 1 माइनस 1। ओके, यहाँ बचेगा हमारे पास माइनस 1 माइनस 1/e माइनस 1 माइनस 1/e। ठीक है, अच्छा यहाँ प्लस आएगा, सॉरी, और फिर ये हो जाएगा प्लस e माइनस e जो कैंसिल हो जाएगा, प्लस 1। ठीक, तो यहाँ बचेगा हमारे पास -1 प्लस 2/e, ये मॉड्यूलस के अंदर आएगा तो ये प्लस बन के बाहर आएगा तो ये बन जाएगा 1 माइनस 2/e प्लस 1, दैट इज योर आंसर इज 2 माइनस 2/e। ठीक है, अब हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रेप्स यानी कि क्षैतिज पट्टी की बात कर लेते हैं। तो देखिए सेकंड चीज अपन ले रहे हैं बाय हॉरिजॉन्टल स्ट्रेप्स। यानी कि क्षैतिज पट्टी। इसमें क्या होता है, देखो टास्क क्या है हमारे पास, कार्य क्या है, कार्य है x बराबर fy
कोई वक्र है, y अक्ष तथा दो भुज, यहां भुज बोलेंगे, y बराबर a कॉमा y बराबर b द्वारा परिबद्ध क्षेत्र निकालना है हमें, ठीक है। द्वारा परिबद्ध एरिया यानी कि क्षेत्रफल, ये हमारा टास्क है। अब इसको डायग्राम से समझेंगे, फिर आपकी इच्छा है, आप जिससे चाहो कर सकते हो। तो देखिए, एक वक्र मैं ले रहा हूं जिसका ग्राफ कुछ ऐसा है, मान लो ऐसा, ठीक है। तो यहां पर मैंने y बराबर a लिया, यहां पर मैंने y बराबर b लिया, और ऊर्ध्वाधर पट्टी की बात चल रही थी तो वो मैंने कुछ इस प्रकार से ले ली। इस बार ये y अक्ष पर है तो ये dy होगा और लंबाई x होगी, ठीक है। तो अब मुझे इस क्षेत्र का एरिया निकालना है, शेडेड जो है, छायांकित जो है। तो एरिया क्या होगा भाई? एरिया होगा a से b x dy, क्योंकि ऐसी बहुत सारी पट्टियां होंगी जिसकी लंबाई x है और चौड़ाई dy है, तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा x dy, और a से b तक आप इंटीग्रेट कर देंगे तो सारी पट्टियों का एरिया आ जाएगा। तो ये होगा आपका क्षैतिज पट्टी का आंसर, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस पर। x बराबर 2y माइनस वाई स्क्वायर तथा y अक्ष द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल यानी कि एरिया आपको निकालना है। देखिए, x बराबर 2y माइनस वाई स्क्वायर पर गौर फरमाते हैं अपन जरा। जो x बराबर 2y माइनस वाई स्क्वायर है, इसको हम लिख सकते हैं y स्क्वायर माइनस 2y बराबर माइनस x। दोनों तरफ 1 जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा y माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर माइनस टाइम्स x माइनस 1। अब ये एक परवलय है जिसका ग्राफ कैसा बनेगा, देखिए। शीर्ष तो इसका 1,1 है, तो यहां से ऊपर और 0 से गुजरता हुआ ये जाएगा, क्योंकि 0 इसको संतुष्ट कर रहा है। तो आपको जो एरिया निकालना है वो ये है। वक्र तथा y अक्ष द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल, तो आप इसको क्षैतिज पट्टी से कर सकते हो। ये x हो जाएगा, ये dy हो जाएगा, और अब जो मैं एरिया लिखूंगा वो हो जाएगा 0 से ये वाला पॉइंट। अच्छा, ये वाला पॉइंट तो हमें निकालना पड़ेगा ना पहले, तो उसके लिए क्या करोगे आप इक्वेशन में x को 0 रख दो। जब मैं x को 0 रखता हूं यहां पर, तो y की दो वैल्यूज निकल कर आएंगी, एक तो 0 और एक 2। 0 तो ऑलरेडी यहां पर है, तो ये पॉइंट होना चाहिए 0,2। तो हमें 0 से 2 तक जाना पड़ेगा वक्र को लेकर, यानी कि x dy। तो ये हो जाएगा 0 से 2, x की वैल्यू है 2y माइनस वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा dy, ठीक है। ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब बाई 3, इंटीग्रेशन करोगे 0 से 2 तक, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 8 बाई 3, दैट इज 4/3 वर्ग इकाई आपका आंसर हो गया, ठीक है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को करने का एक तरीका और है, वो तरीका क्या है वो देखिए। अपन से जो पूछा गया है उसको अपन इस तरीके से भी कर सकते थे। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात हो रही है कि अपन मान लें कि हमारे पास वक्र है y बराबर 2x माइनस एक्स स्क्वायर, और हमें x अक्ष और वक्र के द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल निकालना है। तो बात एक ही आएगी एकदम, ठीक है। तो इसका जब आप ग्राफ बनाओगे तो इसका ग्राफ ऐसा हो जाएगा, 1,1 से घूमेगा,
ये 0 होगा, ये 2 होगा, आपको ये एरिया निकालना है। तो आप जब पट्टी बनाओगे इस बार वो बनेगी dx और ये आएगा y। तो जो एरिया आ जाएगा आपका वो क्या आ जाएगा, जो एरिया होगा वो होगा 0 से 2 y dx, यानी कि 0 से 2 2x माइनस एक्स स्क्वायर dx। और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो भी आपका आंसर 4/3 वर्ग इकाई ही आएगा। करेक्ट। तो इस तरीके से भी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम लोग कर सकते थे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल निकालना है। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैं एक बात कर सकता हूं आपसे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। कर्व स्केचिंग के बारे में मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूं। हमेशा याद रखना कि अगर x पर समघात है तो वक्र y अक्ष के सापेक्ष सममित होगा। y अक्ष के सापेक्ष सममित होगा, यानी कि सिमेट्रिक होगा। इसको आप बहुत आसानी से समझ सकते हो। मान लो आपने ले लिया एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, सभी जानते हैं इसके बारे में, है ना। एक्स स्क्वायर बराबर 4ay की बात अगर हम करते हैं तो हमारे दिमाग में इसका ग्राफ आता है, और वो ग्राफ क्या है, ये है, देखो। और ये किसके सापेक्ष सममित है, y अक्ष के सापेक्ष सममित है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि x पर समघात थी। ठीक है। इसी तरह सेकंड पॉइंट पढ़ लेते हैं। सेम पॉइंट होगा, बस यह है कि y पर समघात हो तो वक्र x अक्ष के सापेक्ष सममित होगा। x अक्ष के सापेक्ष सममित होगा। सब बच्चे ये पॉइंट नोट कर लेंगे क्योंकि काम की चीज है। इसके लिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं वाई स्क्वायर बराबर 4ax का। परवलय है, सब जानते हैं, सब परिचित हैं इससे। तो ये होगा कुछ इस तरह से, और ये किसके सापेक्ष सममित है, आप देख सकते हो, ये x अक्ष के सापेक्ष सममित होता है। अब अगर दोनों पर ही समघात आ जाए तो ठीक है। तो देखो भाई, यदि x तथा y दोनों ही पर समघात हो तो वक्र दोनों ही अक्षों के सापेक्ष सममित होगा। दोनों ही अक्षों के सापेक्ष सममित होगा। इसका बेस्ट एग्जांपल है वक्र, ये वाला वक्र एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, जो कि वृत्त होता है। वृत्त में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। एक्स पर भी समघात है, वाई पर भी समघात है, तो इसका ग्राफ ऐसा बनता है। कहीं से भी देख लो भाई साहब, हर तरफ से दोनों अक्षों के लिए सममित हो गए। ठीक है। आज हमें इसी का एरिया पूछा जा रहा है। इसका एग्जाम्पल एलिप्स भी हो सकता है। एलिप्स में भी ऐसा ही होता है, दोनों अक्षों के सापेक्ष सममित होता है। एक्स अक्ष के सापेक्ष देखोगे तो ऊपर वाले की मिरर इमेज, वाई अक्ष के सापेक्ष देखोगे तो इधर वाले की मिरर इमेज। क्लियर। अब अपन आते हैं फिर से इसी क्वेश्चन पर। इसको लिखने के बाद ये कुछ ज्ञान की बातें थी जो मुझे लगा कि आपको बता देना चाहिए। हालांकि आप एओडी में पढ़ चुके होंगे इस तरह की बातें, बट फिर भी एक बार रिवाइज करने में कोई बुराई नहीं है। ठीक है। तो अब आते हैं इस पर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर।
तो यार ये है एक वृत्त ऐसा, ठीक है। और अब हमें एरिया निकालना है इसके द्वारा परिबद्ध, मतलब हमें पूरा एरिया निकालना है, ये पूरा, ठीक है, ये पूरा एरिया हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम एक क्वाड्रेंट का एरिया निकालेंगे और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि वो पूरी तरह से सममित है ना भाई। तो एक का निकालेंगे वही बाकी तीनों के बराबर भी होगा, मतलब बाकी तीनों का एरिया भी उसी के बराबर होगा, तो हम उसको 4 से गुणा कर देंगे। चलिए सिंपल सी बात है, पहले हम इसके कोऑर्डिनेट निकाल देते हैं। ये है a,0, यह है -a,0, यह है 0,a और यह है 0,-a। मैं यहाँ पर एक पट्टी बना देता हूँ। प्यारे बच्चों, हमें कमेंट्स में हज़ारों बच्चे रोज़ाना ये बोलते हैं कि सर ये वाला चैप्टर पढ़ाएं या वो वाला चैप्टर का वीडियो डालें। तो हम उन बच्चों से रिक्वेस्टफुल मैनर में ये कहना चाहते हैं कि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएं और बेल आइकन को हिट करें। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिन वीडियोस की आप लोग डिमांड कर रहे हैं वो हमने ऑलरेडी हमारे चैनल पर डाले हुए हैं। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे चैनल पर जाएं और वीडियोस देखें। x dy, सॉरी उल्टा कर दिया, dx और y, ठीक है। तो एरिया क्या हो जाएगा भाई, एरिया हो जाएगा y dx, कहाँ से कहाँ तक, 0 से a। इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो आप, तो टोटल एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो ये है 4 टाइम्स 0 से a, y की वैल्यू है √a² - x², ठीक है, dx, क्योंकि इस वाले रीजन में y पॉजिटिव है इसलिए √a² - x²। √a² - x² का इंटीग्रेशन लिखते हैं। ये होता है x/2 √a² - x² प्लस a²/2 sin इनवर्स x/a, 0 से a। जब लिमिट डालोगे तो a/2 के बगल में 0 आ जाएगा, प्लस a²/2, ये हो जाएगा a/a1, साइन इनवर्स 1 होता है π/2। तो यहां से आएगा आपके पास πa² एज योर आंसर, जो कि आपको पता भी है सर्कल का एरिया πr² होता है और यहां पर a जो है वो उसकी रेडियस है। तो कैलकुलस भी आपको ये एरिया निकाल करके देती है इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वक्र x² + a² + y² = 1 द्वारा परिबद्ध एरिया आपको निकालना है। तो चलिए इस क्वेश्चन पर आते हैं। भाई ये एक एलिप्स होता है, ये आपको पता ही है, दीर्घवृत्त कहते हैं जिसे हम हिंदी में। ओके, क्योंकि x और y दोनों पर समघाते हैं तो फिर ये दोनों ही अक्षों के सापेक्ष सममित रहने वाला है। तो हम किसी एक का एरिया निकाल लेते हैं और फिर उसका 4 टाइम्स कर देंगे। इसका एरिया आपको याद भी रखना है, ये मैं आपको बता दूं। तो चलिए एक पट्टी बनाते हैं, ये dx है, ये y होगा, है ना। आपको पता है अगर ये एलिप्स है तो ये a,0 होता है ये 0,a होता है, सॉरी -a,0 होता है, ये 0,b होता है और ये 0,-b होता है। ओके, अब एरिया निकालते हैं। जो एरिया होगा हमारा वो होगा 4 टाइम्स एरिया ऑफ 0 से a y dx। y की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए 0 से a, y की वैल्यू है 1 - x² / a²√b, करेक्ट। यहाँ से एलसीएम लेकर a को भी बाहर निकाल देते हैं।
तो हो जाएगा 4b/a। ये तो बाहर बैठेंगे, इंतज़ार करेंगे इंटीग्रेशन के सॉल्व होने का। अंदर बच जाएगा 0 से a √a² माइनस x²। अभी बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चंस पर हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं, जो कि हमें ऑलरेडी याद होता है। क्या होता है? x/2 √a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, और लिमिट लगा देंगे हम 0 से a तक। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 4b/a यह आएगा a/2 इंटू 0 प्लस a²/2 इंटू π/2, करेक्ट। तो ये फाइनली हो जाएगा आपके पास 4b/a इंटू πa²/4। कट के आंसर आएगा पाई टाइम्स ऑफ ab। ये आपको याद भी रखना है, एलिप्स का एरिया πab, ठीक है। इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप क्षैतिज पट्टी से भी कर सकते थे और इसके पहले वाले को भी कर सकते थे, ठीक है। क्षैतिज पट्टी से अगर आपको इसको करना है तो मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर हम एक क्षैतिज पट्टी ले लेंगे, ठीक है। अब ये ऑरेंज वाली को भूल जाना आप। अब ये वाली पट्टी देखो, है ना, इसकी लंबाई कितनी है? x, और ये कितना हो जाएगा? dy। तो अब जो आपका एरिया होगा, वो होगा एरिया इज इक्वल टू 4 टाइम्स x dy। लिमिट लगेगी 0 से b तक। बात अभी भी सेम है, 0 से b x की वैल्यू हो जाएगी √1 माइनस y²/b², और a यहां पर आ जाएगा a², सॉरी a आएगा, क्योंकि आप स्क्वायर रूट ले लोगे ना, इसलिए। तो ये हो जाएगा भाई 4a/b √b² माइनस y², 0 से b dy। तो ये हो जाएगा 4a/b, इंटीग्रेशन कर देते हैं, ये हो जाएगा y/2 √b² माइनस y² प्लस b²/2 साइन इनवर्स y/b, और ये हो जाएगा 0 से लेकर b तक। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4a/b b/2 इंटू 0 प्लस b²/2 इंटू π/2। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 4a/b इंटू πb²/4, दैट इज योर आंसर इज अगेन πab। तो क्षैतिज पट्टी से भी हो गया, ऊर्ध्वाधर पट्टी से भी हो गया। दो वक्रों के द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल, दो वक्रों के द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल। देखो इसमें केस 1 है, ऊर्ध्वाधर पट्टी द्वारा ठीक है। इसमें क्या होगा? देखो मान लीजिए दो ग्राफ आपके ऐसे हैं, लाइक दिस, ठीक है। जो ऊपर वाला है वो है y2 बराबर fx, जो नीचे वाला है वो है y1 बराबर gx, ठीक है। आपको ये वाला एरिया निकालना है। दिस इज योर एरिया। तो आप क्या करोगे? ऊर्ध्वाधर पट्टी से आप इसको सॉल्व करना चाहते हो, तो ये जो चौड़ाई है इस पट्टी की वो तो dx ही रहेगी, लेकिन अगर आप लंबाई की बात करोगे तो वो हो जाएगी y2 माइनस y1, क्योंकि y2 ऊपर है तो वो बड़ा है, y1 नीचे है तो वो कम है, तो y2 माइनस y1 हो जाएगा। तो आपका जो एरिया आएगा वो आएगा, मान लो ये पॉइंट है, मैं भूल गया लिखना, x1, और ये वाला
प्रतिच्छेदन बिंदु है x2, तो आपका एरिया आएगा x1 से x2, y2 माइनस y1। इस तरह की बहुत सारी पट्टी होंगी x1 से x2 के बीच में, इसलिए लिमिट लेनी पड़ेगी dx। यानी कि आप ये कह सकते हो कि इसको आप लिख सकते हो x1 से x2, y2 को लिख दिया fx माइनस gx, और ये हो जाएगा dx। करेक्ट? इस प्रकार से ये है अपर, जो वक्र ऊपर है, और ये है लोअर, जो वक्र नीचे है। उसके लिए मैंने अपर और लोअर का इस्तेमाल किया है। ठीक है, इसके बाद है केस 2, क्षैतिज पट्टी द्वारा। क्षैतिज पट्टी द्वारा अब हमें एरिया निकालना है। कैसे निकालेंगे देखिए, मान लीजिए इस तरीके से हमारे पास दो वक्र हैं। इसको मैंने लिखा x2 बराबर fy, ये वाला, और ये वाला है x1 बराबर gy। ठीक है, ये है y2, ये है y1। क्षैतिज पट्टी पर काम करना है, तो ये मैंने पट्टी बना दी। ये लंबाई हो जाएगी x2 माइनस x1, और ये हो जाएगा dy। तो एरिया क्या हो जाएगा भाई? एरिया हो जाएगा y1 से y2, पूरा एरिया कवर हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। पट्टी क्या थी? x2 माइनस x1 इंटू dy। ये आपका रिक्वायर्ड एरिया हुआ। करेक्ट? और x2 को आप क्या लिखोगे? fy, x1 को आप क्या लिखोगे? gy। तो fy माइनस gy भी हो जाएगा ये आगे। एरिया बराबर y1 से y2 fy माइनस gy dy। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखने वाली है, fy का मतलब है जो लेफ्ट साइड, राइट साइड में है, सॉरी, और gy में है जो लेफ्ट साइड में। राइट में से लेफ्ट माइनस करोगे तभी तो बड़े में से छोटा माइनस होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी कि प्रथम चतुर्थांश में y बराबर साइन एक्स, y बराबर कॉस एक्स तथा y अक्ष से परिबद्ध क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। अब देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम ग्राफ बनाएंगे, आरेख बनाएंगे। ये किसका है? साइन एक्स का। और ये किसका होगा? कॉस एक्स का। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है, इसलिए ज्यादा बनाने की जरूरत हमें नहीं है। अब प्रथम चतुर्थांश में उसने बोला है यह है आपका कॉस एक्स, ठीक है, यह है साइन एक्स, और यह है आपका वाई अक्ष। ठीक है, इससे परिबद्ध क्षेत्रफल तो यही हुआ, तो आपको ये निकालना है। अब आपको पता ही है कि cos x और sin x जिस वैल्यू पर, x की जिस वैल्यू पर सेम मान रखते हैं वो है π/4। तो डेफिनेटली आपको 0 से π/4 तक इसको अवकलन करना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो हमारा जो क्षेत्रफल होगा, रिक्वायर्ड एरिया कहते हैं इसे, मतलब जिस एरिया को हम निकालना चाहते हैं वो एरिया, रिक्वायर्ड एरिया है ना। फुल फॉर्म में लिख देते हैं इसको। जो रिक्वायर्ड एरिया है, आगे से मैं इसको ऐसे लिखूंगा सिर्फ REQD, तो आप समझ जाना रिक्वायर्ड। तो जो रिक्वायर्ड एरिया है दोस्तों वो होगा 0 से π/4। ऊपर है cos x का ग्राफ, नीचे है sin x का ग्राफ, तो cos x माइनस sin x, क्योंकि दो वक्रों के प्रतिच्छेद होने पर जो क्षेत्रफल बन रहा है वो अपन निकाल रहे हैं। ठीक है, तो अब आप इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए आराम से। ये हो जाएगा
साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और लिमिट हो जाएगी 0 से π/4। तो π/4 यानी कि हो जाएगा साइन π/4 प्लस कॉस π/4। ब्रैकेट्स का अच्छे से इस्तेमाल किया करें, कभी गलती नहीं होगी। और ये हो जाएगा साइन 0 प्लस कॉस 0, करेक्ट। तो ये तो हो जाएगा √2 दोनों मिलकर के, और यहाँ हो जाएगा -1। तो √2 - 1 वर्ग इकाई आपका आंसर होगा, ठीक है। अब ये देखिए अगला क्वेश्चन, y बराबर साइन इनवर्स एक्स, y बराबर कॉस इनवर्स एक्स तथा x अक्ष द्वारा परिबद्ध एरिया हमें निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए ग्राफ बनाओ पहले तो। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आएँ तो लाइक करें, शेयर करें, ताकि वो वीडियोस ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुंच पाएँ। और आपके द्वारा दिए गए प्यार और स्नेह से मोशन की पूरी टीम बहुत मोटिवेटेड फील कर रही है और आपके लिए और अच्छे से अच्छा काम करने की कोशिश कर रही है। यह है आपका डोमेन -1 से 1। तो साइन एक्स का, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ तो ऐसा बनता है, आपको पता ही है। और कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ ऐसा बनेगा। अब आपको एक्स अक्ष, साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल निकालना है। तो वो 100% यही होगा, दिख रहा है आपको। अच्छा, यहाँ पर ये वाला जो x है ये 1/√2 होगा। पीला वाला ग्राफ साइन इनवर्स x का है, आपको पता है, और रेड वाला ग्राफ कॉस इनवर्स x का है। अब क्वेश्चन बहुत आसान हो गया, ठीक है। जो रिक्वायर्ड एरिया है वो होगा 0 से 1/√2 साइन इनवर्स x dx, ओके, प्लस 1/√2 से 1 कॉस इनवर्स x dx। इन दोनों का इंटीग्रेशन अब हमें करना है। तो चलिए इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। इसको मान लेते हैं अपन I1 और इसको मान लेते हैं अपन I2, ठीक है। अब देखो I1 को मैं सॉल्व कर लेता हूं पहले। 0 से 1/√2 साइन इनवर्स x dx, ठीक है। तो यहां से अपन साइन इनवर्स x को t मान लेते हैं। तो x बराबर हो जाएगा साइन t और dx बराबर हो जाएगा cos t dt, ठीक है। और लिमिट चेंज हो जाएंगी 0 से π/4। ये हो जाएगा t cos t dt। ये हो गया फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया सेकंड फंक्शन। तो t sin t, लिमिट डाल दो 0 से π/4 माइनस प्लस cos t, और ये हो जाएगा 0 से π/4, ठीक है। लिमिट डालोगे तो हो जाएगा π/4 √2 प्लस √2 -1। ये तो है आपके I1 की वैल्यू, ठीक है। अब I2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। I2 है 1/√2 से 1 cos इनवर्स x dx। यहां पर आप cos इनवर्स x को थोड़ी देर के लिए t मान लेंगे। तो x बराबर cos t हो जाएगा, dx बराबर माइनस साइन t dt हो जाएगा। लिमिट π/4, ठीक है, π/4 से 0 माइनस,
टी साइन टी डी टी। ठीक है, इसको चेंज करके अपन क्या लिख सकते हैं, 0 से π/4 टी साइन टी डी टी। इसको फर्स्ट मानते हैं, इसको सेकंड मानते हैं। मैंने गड़बड़ करी? सही है। तो ये हो जाएगा माइनस टी कॉस टी 0 से π/4 प्लस साइन टी 0 से π/4। करेक्ट। लिमिट डाल देते हैं तो ये हो जाएगा -π/4 √2 प्लस 1/√2। ये आपके I2 की वैल्यू है। दोनों को ऐड करके हमें लिखना है, तो चलिए ऐड करके लिखते हैं। तो आप देख सकते हो I1 की जो वैल्यू है वो है π/4 √2 प्लस √2 - 1 प्लस I1 की वैल्यू है -π/4 √2 प्लस 1/√2। अच्छा, यहाँ पर 1/√2 आएगा, मैंने गलती से √2 लिख दिया है, यहाँ 1/√2 आएगा। ठीक है, तो दिस इज 1/√2। तो ये तो कट गया और आपका आंसर आ गया √2 - 1। ठीक है, अब इसको अपन एक और तरीके से करते हैं। अब इसी क्वेश्चन को अपन लोग सेकंड टेक्निक से कर रहे हैं। आप देख सकते हो ये y बराबर साइन इनवर्स x था, ये y बराबर कॉस इनवर्स x था। तो इसका मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ x बराबर कॉस y, इसको मैं लिख सकता हूँ x बराबर साइन y। ठीक है, अब देखिए आपको सबको पता ही है कि ये वाला एंगल कौन सा था, ये था, ये पॉइंट था π/4। ठीक है, ये 1/√2 मिलेगा π/4 पर। करेक्ट। अब मैं इसमें इस ग्राफ को थोड़ा सा अलग बना रहा हूं सो दैट आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए इसका। ये कुछ इस तरीके से है, ये पॉइंट आपका π/4 हो गया। ठीक है, अब अपन हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले रहे हैं इस तरीके से। ये है आपका cos y, ये है आपका sin y, और आप 0 से स्टार्ट होकर के जाओगे ऊपर तक। तो आपका एरिया दिस टाइम हो जाएगा 0 से π/4 cos y माइनस sin y। सेम क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, लेकिन थोड़ा सा स्मॉल हो जाएगा लेंथ में। नाउ इसका इंटीग्रेशन हो जाता है sin y, इसका हो जाता है cos y। ठीक है, लिमिट डाल दिया आपने 0 से π/4। सो दिस टाइम अगेन यू विल गेट आंसर एज √2 - 1। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल स्टेप से थोड़ा सा जल्दी हो गया ये। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको क्वेश्चन किस तरीके से अप्लाई करना है एग्जाम के अंदर। लेकिन हाँ, जो भी तरीका आपने अप्लाई कर दिया फिर उसी से आंसर आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, y बराबर 9 - x स्क्वायर तथा निर्देशांक अक्षों द्वारा परिबद्ध एरिया, ये आपको निकालना है। y बराबर 9 - x स्क्वायर तथा निर्देशांक अक्षों। कहने का मतलब देखिए, y बराबर 9 - x स्क्वायर का ग्राफ अगर आप बनाओगे तो देखो बहुत आसान है। आपको पता है y बराबर माइनस, या इसको ऐसे देखो, x स्क्वायर बराबर -y - 9 है, यानी कि 9,0 इसका, सॉरी 0,9 इसका शीर्ष हुआ और यहां से नीचे आएगा तो -3,0 और 3,0 पर कट करता हुआ जाएगा। अब निर्देशांक अक्षों द्वारा क्षेत्रफल निकालना है आपको, तो या तो वो उधर वाला होगा या फिर वो इधर वाला देते हैं। यही हमारा आंसर है 0 से। ठीक है, सो 0 से 3 9 - x स्क्वायर dx, ये हमारा आंसर होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 9x माइनस x³/3। लिमिट डाल दीजिए 0 से 3, तो ये हो जाएगा 27 - 9, दैट इज 18। सो 18 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, y बराबर 4 + 3x - x स्क्वायर तथा
निर्देशांक अक्षों द्वारा परिबद्ध दीर्घ क्षेत्रफल ज्ञात करना है, बड़ा क्षेत्रफल ज्ञात करना है, दीर्घ क्षेत्रफल। तो आपको दे रखा है y बराबर 4 + 3x - x²। एक सामान्य सा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है आपको। देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। y = माइनस को बाहर निकालिए, ये हो जाएगा x² - 3x -4, इसके खंड कर दीजिए तो y बराबर -x - 4x + 1। ठीक है, अब इसका आरेख बनाइए। तो आपको पता है -1 और 4 इसके मूल होंगे और नीचे की तरफ मुड़ा हुआ रहेगा, तो ये इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, ये इसका ग्राफ है, सॉरी। और ये ऊपर कहाँ तक जाएगा? ये ऊपर जाएगा 4 तक। ठीक है, ओके। बड़ा क्षेत्रफल कौन सा हुआ? दीर्घ क्षेत्रफल कौन सा हुआ? ये हुआ। आपको यही निकालना है, यानी कि 0 से स्टार्ट करके 4 तक आपको जाना है। तो आपका आंसर हो जाएगा 0 से 4 + 3x - x² dx। तो ये हो जाएगा 4x + 3x² / 2 - x³ / 3, 0 से 4 तक। करेक्ट। तो ये हो जाएगा 16 + 24 - 64/3। 40 × 3 - 64/3, that is 120 - 64/3। कितना बचेगा? 6। 56/3 यूनिट्स इज द आंसर। ओके, कैलकुलेशन का विशेष ध्यान रखना है, आपको गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस आसान होते हैं, बस कैलकुलेशंस की मिस्टेक ही आपके नंबर को उड़ा देती है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में y बराबर 10x, y बराबर cot x तथा x अक्ष द्वारा परिबद्ध एरिया। y बराबर 10x, y बराबर cot x तथा x अक्ष द्वारा परिबद्ध एरिया हमें निकालना है। आइए सॉल्व करते हैं इसको। जीरो π/2 और पाई। ठीक है, अब ग्राफ बनाते हैं अपन। सबसे पहले 10x का, तो वो तो ऐसा बनेगा, और cot x का ऐसा बनेगा। इसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमें, इसको हटा दो। ये आपके ग्राफ बन गए 10x और cot x दोनों के। दोनों कहाँ पर टकराए? दोनों जिस x पर टकराए वो है π/4। अब जो एरिया आपको निकालना है वो ये है, पूरा एरिया। करेक्ट। तो इसको सॉल्व करने के लिए बहुत आसान सी बात है। हम सबसे पहले 0 से π/4 इंटीग्रेट करते हैं। 0 से π/4 जब हम लेंगे तो ग्राफ कौन सा है? ये वाला 10x। तो यहां पर हम लिख देंगे 10x dx प्लस जब π/4 से चलेंगे तो π/2 तक जाना पड़ेगा, और इस दौरान हमें cot x लेना पड़ेगा। बस इतनी सी बात है। 10x का इंटीग्रेशन आपको पता है, ln sec x होता है 0 से π/4 प्लस इसका ln sin x होता है π/4 से π/2। अभी ln sec x जो है उसमें जब लिमिट डालूंगा तो ln √2 - ln 1 ये आ जाएगा,
और इधर ln1 माइनस ln1 अपॉन रूट 2 आ जाएगा। ln1 0 है, ये भी 0 है, उड़ गए। यहाँ बचा ln रूट 2 और यहाँ बचा प्लस ln रूट 2, जो कि हो जाएगा ln रूट 2 का स्क्वायर, दैट इज ln2। सो ln2 इज योर रिक्वायर्ड एरिया। अगला प्रश्न है y बराबर साइन x तथा y बराबर cos x। अनंत बिंदुओं पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद यानी कि इंटरसेक्ट करते हैं। प्रतिच्छेद यानी कि इंटरसेक्ट करते हैं। अगला प्रश्न है वक्र y बराबर साइन x तथा y बराबर cos x अनंत बिंदुओं पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करके ऐसे क्षेत्र बनाते हैं जिनका क्षेत्रफल समान होता है। जिनका क्षेत्रफल समान होता है। ऐसे ही किसी एक क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कर रहा है। ऐसे ही किसी एक क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ऐसे ही किसी एक क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखो ये आपका साइन एक्स का ग्राफ है, ठीक है। और ये आपका cos x का ग्राफ है येलो कलर में। आप देख सकते हो ये जहां पर टकराएंगे वो -3π/4 है, यहाँ पर π/4 है और यहाँ पर 5π/4 है। हमें ये भी नजर आ रहा है, जैसे अब मैं इसको डार्क कर देता हूं थोड़ा सा, ओके, कि ये वाला एरिया और ये वाला एरिया आप देख सकते हो इक्वल है। -3π/4 से π/4 और π/4 से 5π/4 सिमेट्रिक फिगर्स हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे क्षेत्र बनेंगे, मैंने वही बोला, जिनका क्षेत्रफल समान होता है। तो आपको उनमें से एक क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। तो अब कैसे करेंगे देखो, भाई π/4 से 5π/4 जा रहा है और उस समय ऊपर है साइन एक्स, नीचे है cos x, है ना। आप ये वाला क्षेत्रफल भी निकाल सकते हो। ये बराबर होगा किसके, -3π/4 से π/4 cos x माइनस साइन x के अवकलन के, ठीक है। जब आप इनको सॉल्व करोगे तो यहां आएगा -cos x माइनस साइन x और लिमिट है
π/4 से 5π/4, यहां पर आएगा sin x से sin x इधर प्लस cos x इधर, एंड हियर -3π/4 से π/4, करेक्ट। तो यहां हो जाएगा -cos 5π/4 -sin 5π/4 -cos π/4 -sin π/4, इधर भी वही sin π/4 सॉरी sin π/4 प्लस cos π/4 माइनस sin -3π/4, ब्रैकेट लगाइए, प्लस cos -3π/4, और दोनों इंटीग्रेशन को जब आप सॉल्व करोगे वैल्यू डालकर, तो ये भी 2√2 आता है, ये भी 2√2 आता है। तो आप इन दोनों में से कोई सा भी निकाल कर बता सकते थे, मैंने आपको दोनों करके बता दिए, ठीक है। दोनों का आंसर 2√2 ही आता है। ऐसे कई क्षेत्र बनते हैं, उनमें से किसी एक का क्षेत्रफल आपको निकालना था। बच्चों, अगर आपको इस टॉपिक का वीडियो अच्छा लगा और आप पूरा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं तो आज ही कॉल करें 1800 2121 799।